जी नमस्कार। मैं संजय गुप्ता आज फिर राजेश चौहान जी के साथ पॉडकास्ट के अगली कड़ी में एक समाजसेवी आंदोलन करते करते थक गए, पर इनके प्रयास अभी तक रंग नहीं लाया है, कुछ में रंग लाया है। आज हम मिलाने जा रहे हैं एक युवा से जो अपने पढ़ाई शिक्षा दीक्षा करके लोग नौकरी की तरफ जाते हैं। इस शिविर के विकास के लिए प्रयास देखिए कैसे, इनसे जानते हैं। ये युवा आज पहचान की चीज नहीं है, ये आदित्य कुमार इनका नाम हुआ। ये संघर्षशील युवा अधिकार मंच गठन कर जिले के विभिन्न समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखते रहे। प्रशासन ने बात नहीं मानी, जनप्रतिनिधि ने बात नहीं मानी, इन्होंने सड़क पर उतर गए, सड़क जाम किया, आंदोलन किया, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। इनके हर एक कदम में इनका सहयोग रहा है। जिले में जैसे डिग्री कॉलेज हो गया, सरकारी बस लाना हो गया, ब्लड बैंक हो गए, अस्पताल हुआ, रेलवे हुआ, पुरानी धार उड़ाही, इस सब के लिए आंदोलन करते रहे हैं वर्षों से। कम 14 साल से 12 साल 2012 शिक्षा दीक्षा संपन्न करने के बाद इन्होंने इसी शिविर के विकास के लिए आज कुछ दिख रहा है, इनका कहीं ना कहीं योगदान है। आज उनसे हम रूबरू होते हैं आदित्य कुमार से। चलिए जी, नमस्कार आदित्य जी। नमस्कार राजेश जी नमस्कार। आज अगली कड़ी में हमने युवा को लिया है, जरा ये आंदोलन करते हैं, इनसे जानते हैं क्या विचार है। आदित्य जी जरा अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और मैं 2012 से आदित्य के आगे बताइए, लोग असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। आदित्य कुमार नाम है। जी, और जी। जनरली लोग जो जानना चाहते हैं उससे हम विमुख हैं, खासकर जाति से तो हम जाति पाति मानते नहीं। जाति पाति क्या है? हम लोग ठीक का है। कोई जात पात है हाँ, नहीं। मतलब एक समरस समाज का निर्माण हो, ऐसा विचार रखते हैं। जी। तो मैं संघर्षशील युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ छात्र संगठन यूपीएसएफ यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन का प्रदेश सचिव हूँ। जी। युवा और छात्रों के लिए सक्रिय रहता हूँ ताकि वो सही रास्ते पर चले। साथ ही साथ अपने क्षेत्र मतलब मातृभूमि शिवहर के विकास के लिए भी प्रयासरत रहता हूँ। विकास के लिए मान लीजिए डिग्री कॉलेज की लाते, इसके बारे में जरा बताया आदित्य जी। डिग्री कॉलेज के लिए आंदोलन क्यों आपके दिमाग में है? हाँ, ये हम लोग उस समय शिवहर बहुत पिछड़ा हुआ था, लगभग 2012 की बात है, 11-12 की बात है। जी। और जनरली हम लोग बाहर पढ़ाई के लिए जाते थे। ग्रेजुएशन मेरा सीतामढ़ी से हुआ, पीजी मेरा मुजफ्फरपुर से हुआ, अभी पीएचडी चल रहा है तो उस पर भी बातचीत होगी। तो वहाँ हम देखे हैं कि यहाँ से लोगों को वहाँ जाकर किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। खासकर जो लड़की है, महिला वर्ग से हैं, वो अभिभावक अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई उनका बाधित हो जाता था। तो इसलिए अब चूँकि हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और अपने क्षेत्र से प्यार है, प्रेम है अपने मिट्टी से, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो व्यवस्थाएं हम बाहर जाकर प्राप्त कर रहे हैं वो अपने घर में हो, अपने जिला में हो। इसके लिए हाँ, हमारा जिला अब जिला है तो एक 1994 में जिला का गठन हुआ, तो सुविधा तो चाहिए। हाँ, तो अधिकार भी था सरकार से। अब यहाँ लगता है कि आपने संघर्षशील युवा अधिकार मंच का गठन किया था। सीतामढ़ी में ही थे, तो यहाँ हम इस सब का शुरुआत किए। यहाँ के लोगों का बहुत समर्थन मिला, क्योंकि उस समय हमारा उम्र भी बहुत कम था। फिर भी जिनको हम बोले हमारी बातों को समझे, और एक आपकी युवाओं की टोली में अच्छे खासे युवा है। हाँ, एक मुकुंद जी हैं हमारे साथी, रवि जी हैं, विक्की गुप्ता है, रविशंकर जी हैं, अरविंद जी है, ऐसे बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। उसके बाद गार्जियन लोगों का भी सहयोग मिला। अभय सिंह हो गए उस समय, अभी तो नहीं रहे, वकील साहब थे, अजबलाल जी हुए, इस तरह से बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला और एक हम लोग मजबूत संगठन बनाए और उसके तहत आंदोलन किए, है ना। तो आज उसका परिणाम देख सकते हैं कि शिवहर में डिग्री कॉलेज भी है। ब्लड बैंक के लिए भी हम लोग आंदोलन किए, आज वो फंक्शनल है। कि हम नहीं समझते कि आप सैकड़ों आंदोलन में भाग लिए हो। जी बिल्कुल। एकाध आंदोलन की कुछ बताया जाए कि आंदोलन में आपको किन किन परेशानियों का सामना होता था। राजेश जी, इनको परेशानी होता था युवाओं की टीम को एक जगह संगठित करने, उसके बाद
अपना बात रखने के लिए कुछ अनुभव हाँ, बताएं आप। ये अनुभव ये रहा कि उस समय बहुत सारे कौन-कौन कठिनाई होती थी? हाँ, कठिनाई तो सामाजिक कार्य में कठिनाई ही कठिनाई है, लेकिन इस सब से पार करना ज़रूरी है, तभी हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। मुख्य रूप से कठिनाई ये होता है कि चूँकि जितने भी लोग हैं, उनको अपने क्षेत्र से प्रेम होना चाहिए। जी, जी। क्षेत्र में क्या होना है, क्या नहीं हो पा रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन लोग इस सब से विमुख हैं। इसका कारण आर्थिक स्थिति भी है, चूँकि हमारा मतलब हाँ, आज युवाओं भी के पास हाँ, गार्जियन क्या देंगे? और मेरा ये मानना है कि हम आज भी आर्थिक रूप से अभी गुलाम ही हैं, राजनैतिक रूप से आज़ाद हुए हैं। जी, जी। तो लोग अब अपने घर परिवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण इस सब मुद्दों पे ध्यान नहीं जाता है। तो बहुत मुश्किल से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आप हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, इससे क्षेत्र का विकास होगा। तो बहुत सारे लोग समझे, बहुत सारे लोग नहीं समझे, तो आज भी उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझाने का। जी, जी। तो ये सब कठिनाई है कि लोगों को अवेयर करना, कन्विंस करना, ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का भी स्तर ठीक नहीं है। अभी लेट लतीफ हमारे मुकुंद जी भी आ गए, जो हाँ। आपके सहयोगी है। जी, 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 संघर्षशील बिल्कुल, युवा बिल्कुल। अधिकार मंच के कर्मठ सिपाही है। हाँ, शुरू आप से इनका भी स्वागत करते हैं। जी, जी, जी। जरा अच्छा, फिर हम लोग बात कर रहे थे सरकारी बस की, आप लोगों ने जो योगदान दिया था जी, उसके बारे में बताइए। अब शिवहर में सरकारी बस नहीं था, उस समय राजकुमार जी डीएम थे, उनका भी सहयोग रहा, तो हम लोग इस पर भी आंदोलन किए, है ना। तो आज उसका परिणाम है कि सरकारी बस शिवहर से मुजफ्फरपुर चल रहा है। इसमें भी बहुत बाधा आया, लोग इसको रोकने का प्रयास किए, बहुत सारी समस्याएं हुई, हम लोग हर समय खड़े रहे, और आज भी वो सेवा बहाल है। और आज भी ऐसा प्रयास है कि सीतामढ़ी और मोतिहारी को भी सरकारी बस से जोड़ा जाए, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये भी निश्चित रूप से हो। अदिति, जब आप ब्लड बैंक के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन समय की क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था आपको? देखिए, यहाँ एक तो था कि अपने यहाँ जो व्यवस्था था वो रेफर का व्यवस्था था, और इमरजेंसी में लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाता था जो एक ज़िला में मिलना चाहिए। और ख़ासकर जब एक्सीडेंट होता है या इस तरह का परिस्थिति बनता है, तो ब्लड एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो अवेलेबल रहना चाहिए। यहाँ ब्लड बैंक नहीं था, तो हम लोग कोशिश किए, तो ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू हुआ था उस समय, है ना, आप लोगों को याद होगा, आपका भी। हाँ, अस्पताल में, और वो भी हमको लगता है कि राजकुमार जी के समय ही हुआ था, ब्लड स्टोरेज यूनिट। उसमें उसका एक कम लिमिटेशन था, हालांकि एक ये भी अच्छा पहल हुआ, तो वो हुआ। उसके बाद जब सदर अस्पताल के लिए हम लोग आंदोलन किए, नए व्यवस्था में ये करने के लिए, तो वहाँ ब्लड बैंक बना। अब ब्लड डोनेट के बारे में बताया, जब एमएलसी फारूक सर भी इसमें कुछ योगदान करना चाह रहे थे, क्या हुआ था क्या? हाँ, वो उनके द्वारा भी सदन में सवाल को उठाया गया था, और हम लोग लगातार इस मुद्दा को पब्लिक डोमेन में लाते गए, और आप लोग के माध्यम से जनप्रतिनिधि और अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों तक बात पहुंचा, और उसके बाद जिनको लगा कि इस क्षेत्र में कुछ का काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, वो लोग भी आगे आए इसमें, और ओवरऑल शिवहर में ब्लड बैंक सहित बहुत सुविधा। उस समय जब 2012 से आप लोग लगे हुए हैं कुछ न कुछ विकास के लिए, ताकि अपने लिए तो है नहीं, समाज के लिए नहीं, शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के उत्थान के लिए आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था। आंदोलन करने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कुछ अनुभव बताए उस समय का, जब 0 माइल चौक पर आप देख रहे थे कि आंदोलन हो रहा था, वो रोड जाम नहीं हो रहा था, आप लोग रोड भी जाम नहीं करते थे, लेकिन आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, युवाओं को लाकर टोली लाने में क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता था? उसमें दो बात था सर। एक तो था कि उस समय जिस भी दल का सरकार होता था, उसमें उस दल के लोगों को लगता था कि उनके खिलाफ है, हालांकि समय रहते पता चल गया उनको कि किसी के खिलाफ नहीं है, सरकार जिसका रहेगा मांग तो उसी से होगा। दूसरा बात यह है कि यहाँ आम लोगों में चेतना का विकास उस स्तर पे नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। यही कारण है कि गंभीर मसले पे भी लोग यूनाइट नहीं हो पाते हैं, एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो लोगों को एकजुट करना काफी कठिन समस्या है। आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज के लिए जब पहली बार धरना हम लोग दिए थे, तो मुश्किल से 10-15 लोग जुटे थे, क्योंकि बड़ा इशू था जिला में डिग्री कॉलेज नहीं है। तो एक मेंटली स्तर पे लोग इस तक स्थिति में नहीं पहुंच पाए कि नहीं, हम लड़ाई लड़के हम अपना मांग को पूरा करेंगे। आप बराबर देखे जाते थे कि आप दोनों की टोली डीएम सर से मांगते थे, आवेदन लेकर जाते थे हर समय कि सर ये नहीं है जिला में, ये नहीं है जिला में, ये होनी चाहिए, लेकिन इतने कम उम्र में बुद्धि कहाँ से है? अच्छा, चूंकि हम लोग पढ़ाई पूरा किए तो लगा कि
शिवहर हमारा जो कि बड़ा इमोशनल लगाव है शिवहर में, तो शिवहर में कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। तो हाँ। लगाव होना ही आदि जी। और यहाँ कुछ था भी नहीं। और हम लोग बाहर पढ़ाई किए तो देखते थे कि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, शिवहर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि शिवहर जिला था तो यहाँ तो होना चाहिए। सरकारी बस के लिए आपने बहुत अथक प्रयास किया था। अंततः सरकारी बस इसमें कतई किसी का कोई योगदान नहीं, आप लोग का एकदम अहम योगदान है, क्योंकि आपने डीएम सर को मजबूर कर दिया था। सरकारी याद है हमको, मजबूर कर दिया था इनको। सरकारी बस उद्घाटन हुआ था, उस समय आप दोनों खड़े थे। बताइए उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि सर जो है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ का यातायात साधन ठीक होना आवश्यक है। यहाँ रेलवे जो कि नहीं है अभी तक, सरकारी बस नहीं रेल था। के लिए भी तो आपने जो हाई कोर्ट में क्या किया आपने, पीएलआई हाँ, सड़क से लेकर कोर्ट तक आंदोलन हुआ है। सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष हुआ। और ये जब है, जब सरकारी बस यहाँ पे हम लोग का ये कहना था कि सरकारी बस नहीं चलता है, रेलवे नहीं है, तो ओवरऑल सरकारी आंकड़ा में कोई आता जाता नहीं है क्या शिवहर में? प्राइवेट तो काउंट नहीं होता है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल के लेके हम लोग लड़ाई लड़े तो सफलता। अच्छा, उस समय तो आप बेरोजगार भी है, अभी भी आप बेरोजगार है। पटना हाई कोर्ट रेलवे के लिए आपने जो वहाँ जाना, वकीलों के सामना करना, खर्च बर्च होता, तो वो सब कैसे मैनेज करते थे आप? क्योंकि वो तो हम लोग आपस का ही पैसा है, क्योंकि एक आत्मसंतुष्टि होता है। क्योंकि हमको पता है कि हम उस पैसा से अगर साइकिल मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं तो केवल हम ही चल पाते हैं, ट्रेन से तो पूरा शिवहर के लोग चलेंगे। ऐसे ऐसे बात रही आपकी। अच्छा, ये सरोजा सीताराम अस्पताल के बारे में आपने जब संघर्ष करते थे कि सरोजा सीताराम अस्पताल में ब्लड हो, यूनिट हो, उसका अनुभव बताइए। सरोजा सीताराम का बिल्डिंग तैयार था। हम लोग का डिमांड शुरू से रहा कि दोनों अस्पताल चले। ये चूंकि बिल्डिंग तैयार था तो ये भी चले वो भी चले, तो ये हम लोग चाहते थे। तो हालांकि ये हुआ भी, वर्तमान में तो दोनों अस्पताल चल रहा है और हम चाहते भी कि दोनों चले। ब्लड बैंक तो इसलिए भी जरूरी था कि मरीज को इसलिए भी रेफर कर दिया जाता था कि ब्लड नहीं है, और ब्लड आ गया। अच्छा, तो युवा होने के नाते आपकी ध्यान ठीक है, युवाओं को विकास, शिवहर के विकास के लिए जाया था। ये जो बागमती नदी की उड़ाही की तरफ आप लोग का ध्यान कैसे चला गया? देखिए, उसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि बागमती नदी का जो पुरानी धार है उस पे अब चूँकि बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है, और हमारा भी मानना है कि नदी नहर का विकास होना चाहिए, लेकिन उसमें ताकि नदी नहर का विकास हाँ, हो तो उससे एग्रीकल्चर डेवलप होगा, किसानों को पानी का लाभ मिलेगा। अभी जो वाटर लेवल और नहीं है और वाटर लेवल हम लोगों का नीचे जा रहा है, उसका एक कारण है कि किसान नीचे के पानी का उपयोग कर रहे हैं, जबकि नदी नाला के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए। तो उसमें चूँकि जहाँ पुरानी धार है, अब ये टेक्निकल हो या डिपार्टमेंटल फॉल्ट हो, जहाँ पुरानी धार है वहाँ नदी की उड़ाही नहीं करके समतल मतलब एरिया को उड़ाही किया गया है। तो ये मतलब एग्रीकल्चर दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। जहाँ धार बना हुआ है उसको विस्तृत करने की ज़रूरत थी। तो ये एक चीज़ है। उसमें तो मतलब हमको लगता है कि हज़ारों हेक्टेयर किसान का ज़मीन जो समतल जिस पे खेती होता था वो उड़ाही कर दिया गया है। तो इसमें विभागीय फॉल्ट है, उनको सर्वे करना था, लेकिन वो और अन्य चीजों के लिए आप लोगों ने आंदोलन क्या कहा, इसके लिए भी आंदोलन करेंगे? इसके लिए तो हम लोगों का आंदोलन जारी है और हम हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन भी दिए हैं, सारे किसानों को लाकर हम लोग एकत्रित यहाँ किए हैं। हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है वो, क्योंकि मेरा कहना है कि नदी नहर का विकास हो, लेकिन समतल जमीन को आर्टिफिशियल धार का रूप देना ये ठीक नहीं है। मुकुंद जी, जो रेल के लिए आपने अथक प्रयास किया, हालांकि सभी लोग, सभी युवाओं को जो एक, कितने यहाँ पे सामाजिक संगठन चल रहे हैं लगभग? सर, सामाजिक संगठन आधा दर्जन के करीब है जो सक्रिय है जी, सक्रिय सभी रेलवे के लिए संघर्ष कर रहे थे। सब विशेष तौर से आप हाई कोर्ट में पीएलआई क्योंकि सर ये जो लड़ाई था युवाओं का लड़ाई था, और युवा जो है अलग अलग संगठन में भले ही थे, लेकिन ओवरऑल सामूहिक सब लोगों का मतलब सहयोग मिला है। लड़ाई का अलग अलग चरण होता है, तो सड़क पे सब लोग लड़ाई लड़ा, तो एक चरण कोर्ट में भी था, तो कोर्ट में किसी एक को जाना था तो हम चले गए। आप चले गए। तो ये सड़क और कोर्ट दोनों का दिख रहा है। रेलवे का कार्य अभी कहाँ तक दिख रहा है दर्शकों को बताने? रेलवे का काम काफी तेजी से हो रहा है। हमको लगता है कि सब लोग को पर्ची भी मिल चुका है, कितना पैसा मिलेगा, और बहुत जल्दी भू अधिग्रहण के लिए पैसा भी लोगों को मिलना है। कुछ को तो मिलना शुरू हो गया, कुछ जगह प्रारंभ भी हो गया है, और ये बड़ा खुशी का क्षण होगा। हम तो चाहेंगे कि शिवहर के जो लोग इस
लड़ाई में संघर्ष किए हैं, पहली बार जब ट्रेन चले तो सब लोग बैठ के यात्रा करें। हम तो आपको भी बोलेंगे कि बैठ के चलिए यात्रा कीजिए, यात्रा करे ना, वह बहुत ही सुखद क्षण होगा हाँ। हम लोग के लिए। एक और सर चीज हम बताना चाहेंगे, बहुत सारा लड़ाई हुआ उसमें आप लोग पत्रकार लोग का भी बड़ा अहम योगदान है। सब लोग हम लोग हमारे लड़ाई को, हम लोग के लड़ाई को ऊर्जा दी है और आप लोग के कारण दूर तक बात गया। एक बहुत बड़ा इशू है सर जो हम आपके दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शिवहर को केवल बागमती मिला हुआ है। तो हमारा मानना है, आदित्य जी का मानना है, हमारे संगठन का मानना है कि बागमती को केंद्र में रख के शिवहर का डेवलपमेंट हो। बागमती का जो नया धार पुराना धार जो है उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाए ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके। नौका विहार शुरू किया जाए, उसमें पर्यावरण के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण भी हो दोनों तरफ। बागमती के दोनों साइड में हाँ। वृक्षारोपण, उस पे नौका विहार हो, उस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं कि बागमती नदी को केंद्रित करके शिवहर को कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि हम पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च वर्क भी करते हैं, तो इस पे भी एक रिसर्च चल रहा है। आज हम लोग मुकुंद जी बैठ कर ये हाँ तो अब चूंकि हाँ सार्थक और अपने मातृभूमि के विकास के लिए रहता है, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, बृहद प्लान बना रहे हैं कि आखिर बागमती का जो पानी है उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, उससे इम्प्लीमेंट कैसे जनरेट किया जाए, उससे शिवहर का कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि अदर जगह बहुत जगह घूमने को मिलता है, नदी नहर नाला इस सब से बहुत सारा उपयोग करके लोग पैसा मतलब बना रहे हैं। तो बागमती नदी भी आप लोगों ने देवपुरी धाम के जीर्णोद्धार के लिए भी आप लोगों ने संघर्ष किया है। हाँ, उसके लिए भी हम लोग प्रयास किए थे। क्योंकि हमको लगता है कि आप लोगों ने कम से कम 2 दर्जन से अधिक मामलों को लेकर आप संघर्ष किए हैं, जिला प्रशासन को ध्यान सर एक मामला तो और है बहुत कि है। वहाँ देवपुरी को तो जीर्णोद्धार हो ही रहा है, वहाँ पे हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन या और लोग भी पहल करें। जब गंगा आरती हो सकता है तो बागमती आरती क्यों नहीं हो सकती, आरती हो। और जो है स्थानीय जो भी चीज है, यहाँ का जो कला है उसको विश्व पटल पे लाने के लिए उसको स्थान मिले। और भी कई चीज है जो हमको लगता है केंद्र बिंदु में रख के विकास होना चाहिए। कुछ और आप बताइए। हाँ, जैसे अब हम प्रौध से भी जुड़े हुए हैं। प्रौध एक अर्थव्यवस्था है, हाँ, वो यूपीएसएफ के प्रदेश सचिव है, और प्रौध एक अर्थव्यवस्था है जिसको प्रभात रंजन सरकार दिए हैं। तो उसका थ्योरी ये है कि लोकल चीज़ों का प्रमोशन जरूरी है, और लोकल चीज़ों का प्रमोशन हम करेंगे तो वहाँ से रोजी रोजगार निकल कर आएगा और क्षेत्र का विकास होगा। तो इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब इसमें जिला प्रशासन और यहाँ जितने स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद विधायक हैं, उन लोगों के भी सहयोग की ज़रूरत है। यहाँ लोकल चीज़ क्या है, हम लोग उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। शिवहर में कोई लोकल चीज़ खास नहीं है, नहीं, बहुत सारे चीज़ों को बनाया जा सकता है। और यहाँ देखिए सांस्कृतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक रूप से शिवहर बहुत महत्वपूर्ण भूमि रहा है। इसको कहा जाता है ये शिव का भूमि है। देवपुरी धाम महाभारत काल से जुड़ा हुआ वो मंदिर है। तो शिवहर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत रहा है, राजनैतिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी मजबूत रहा है। समस्या ये है कि हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। तो ज़रूरत यह है कि हम लोग वैसे चीज़ों को फाइंड आउट करें और उसका प्रचार प्रसार हो, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले, है ना, वहाँ से रोज़गार का सृजन हो। ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक हम लोग आज विचार किए हैं कि शिवहर का पूर्व का पृष्ठभूमि क्या रहा है, ये आने वाले पीढ़ी को पता नहीं चल रहा है। तो जिला प्रशासन के द्वारा एक ऐसा कॉरिडोर बनना चाहिए जहां आदमी जाए तो शिवहर के इतिहास से अवगत हो पाए। क्योंकि आज़ादी के लड़ाई में भी शिवहर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छा सर, वो तो ठीक है, आप लोगों ने संघर्ष करते रहा। आप लोगों ने जब खुलकर सामाजिक संगठन में आए, जैसे अपने घर परिवार को छोड़कर आते थे, क्या घर परिवार से प्रतिरोध होता था? क्या वो तो स्वाभाविक चीज है, घर परिवार से तो होना ही है। परिवार से है। अपने पिताजी, आपके पिताजी क्या करते थे? प्रखंड कृषि पदाधिकारी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी। आप तो स्ट्रॉन्ग परिवार से थे, फिर भी आपको पिताजी ताना वगैरह देते थे कि तुम फालतू में कर रहे हो, ये संगठन कर रहे हो, कई विचार कुछ होता था आपको प्रतिरोध? नहीं, ये तो होता ही था। और क्या कहता है, हर परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है किसी पचड़ा में नहीं फंसे। हम लोग को लगता है कि नहीं, इस सब मसला में
जाएगा तो किसी कोई फंसा देगा, लेकिन पता नहीं अंदर से ये लगता था कि कोई सार्थक काम करेंगे, सकारात्मक काम करेंगे तो भगवान का साथ आप तो रहेगा। आरटीआई के कार्यकर्ता भी है, आपने हर विभाग से सब चीज से मांगते थे करीब। अभी कुछ अपने युवा के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? आप दोनों आदमी बताएं। जी जी हमारे जी जो नई पीढ़ी के युवा है, जो आप लोग करते हैं तो निस्वार्थ करते हैं, इसमें कहीं से कोई जी आमदनी जी नहीं जी है, जी कहीं से आर्थिक स्रोत नहीं है, अपने पल से करना है, अपने तन मन धन से लगा कर इसमें आए हैं सामाजिक कार्यकर्ता में। तो नए युवा पीढ़ी को क्या दिन बताना चाहेंगे, बताएंगे? आपके माध्यम से युवाओं को बताना चाहेंगे कि अपने लिए तो सब लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं, इसके साथ साथ समाज के लिए भी अपना कुछ दायित्व है। अब आप देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए, ये लोग समाज के लिए अपने जान तक को न्यौछावर कर दिए। तो सभी लोगों का अपना दायित्व है कि अपने मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ करें। और युवाओं के लिए खास अच्छा, इस सब संदेश के लिए है। प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? अब चूंकि सामाजिक संगठन में काम करने के लिए बहुत इसमें नुकसान है, सामाजिक कार्यकर्ता को बहुत भारी नुकसानों का सामना करना जी जी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर इसमें प्रेरणा नहीं, कहाँ से एक मिला? चीज़ आपको बताना चाहेंगे, सामाजिक संगठन इसलिए हम लोग बनाए कि जितने भी राजनीतिक संगठन है, नाम नहीं लेंगे, हाँ। वो युवाओं को एज ए टूल्स उपयोग करते हैं। जी जी जी। तो आपके जनता माध्यम दो, से हाँ हाँ हाँ, जयकार वो दो, एक यही काम मतलब लोग- एक टूल्स है। हाँ। वो नेता कभी बन नहीं सकते हैं, वो एक पॉलिटिकल टूल्स है और युवा इसके शिकार भी हो रहे हैं। तो हम लोग राजनीतिक पार्टी से एक अलग हटकर हम लोग काम किए, क्योंकि जैसा आपने राजनीतिक कहा जी कि आदित्य जी करे कि हम युवाओं को टूल्स बनाते हैं, यानी राजनीति शिकार करते हैं। नहीं, आपने हम कहा- हम नहीं करते हैं। मेरा अब बात नहीं समझ। नहीं, मेरा- राजनीतिक पार्टी लोग हाँ, हम हाँ, युवाओं को हाँ, use करते हैं। राजनीतिक पार्टी युवाओं को एज ए पॉलिटिकल टूल्स उपयोग करते हैं। टूल्स युवा को ये बात समझना पड़ेगा कि हमारा राजनीतिक पार्टी के द्वारा शोषण हो रहा है, हाँ। और राजनीतिक पार्टी तो सदियों से चला आ रहा है, फिर हम लोगों को ये क्यों करना पड़ा? जी। प्रश्न तो ये है। जी, आज हम सामाजिक कार्यकर्ता जैसे युवा जो घर परिवार से ताना सुनते हुए, जैसे घर परिवार का प्रतिरोध का सामना करते हुए सामाजिक संगठन में काम किया, लगभग 13-14 सालों से काम कर रहे हैं शिविर के विकास के लिए। इन्होंने डिग्री कॉलेज, ब्लड बैंक, सरोजा सीताराम सदर अस्पताल, मातृ शिशु अस्पताल सहित बागमती की पुरानी धार हो, रेलवे हो, सरकारी बस को शिविर में लाना सहित कई संगठन न्याय के लिए जो शिविर के विकास के लिए हो, उसके लिए इन्होंने काम किया है। अच्छा, युवाओं को भी अच्छा संदेश दिए कि मैं निस्वार्थ होकर कुछ अपने शिविर के विकास के लिए काम करें। बस आज इतना ही, अगले दिन हम फिर किसी जनप्रतिनिधि के साथ बातचीत करेंगे पॉडकास्ट के माध्यम से। तब तक आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।